आज पढ़ते हैं किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम है जो कहीं आप लोग को लिखा होता है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम और किरचॉफ का नियम दोनों एक समान है। किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे, वे प्राय जर्मनी के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम था गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ। गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ का जन्म सन 1824 ईस्वी को एवं इनका मृत्यु है जो 1887 ईस्वी को हुआ। यानी कि गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ने जटिल विद्युत धारा परिपथ में प्रतिरोध के मान एवं विद्युत धारा के मान को ज्ञात करने के लिए इन्होंने दो नियम दिया। एक नियम को कहते हैं प्रथम नियम। प्रथम नियम को ही कहा जाता है संधि नियम या संधि नियम कहा जाता है। और दूसरा नियम को हम लोग कहते हैं बंद पास का नियम या लूप लॉ। इसी को हम लोग बोलते हैं लूप लॉ। तो चूंकि हम जानते हैं पहले कि किरचॉफ के नियम, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, किरचॉफ के नियम में जटिल विद्युत परिपथ में धारा या प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने दो नियमों का पालन किया, जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। प्रथम नियम को कहते हैं संधि नियम। एक और नियम जिसे हम लोग बोलते हैं बंद पास का नियम। देखिए, यानी किसी को हम लोग बोलते हैं बंद पास का नियम, इसी को हम लोग बोलते हैं लूप लॉ। यानी कि बंद पास के नियम को हम लोग बोलते हैं लूप लॉ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, यानी कि संधि नियम क्या है। संधि नियम को हम लोग चित्र के सहारे समझते हैं। संधि नियम के अनुसार हम जानते हैं कि संधि बिंदु पर आने वाली विद्युत धारा और संधि बिंदु से जाने वाली विद्युत धारा, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं संधि बिंदु। यानी संधि बिंदु पर आने वाली विद्युत धारा और संधि बिंदु से जाने वाली विद्युत धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। लेकिन आगे बढ़ने के पहले हम संधि नियम का चिन्ह परिपाटी जानते हैं। संधि नियम के चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, जब संधि बिंदु से विद्युत धारा दूर भागता है तो उसका मान है जो ऋणात्मक होता है, और जब संधि बिंदु की ओर रहता है तो उसका मान धनात्मक होता है। यानी कि ध्यान में रखना है कि संधि बिंदु पर आने वाली धारा का मान धनात्मक और संधि बिंदु से दूर जाने वाली धारा का मान ऋणात्मक होता है। तो चूंकि हम सबसे पहले जानते हैं संधि नियम में हमने आप लोग को बताया, संधि नियम के अनुसार संधि बिंदु पर आने वाली विद्युत धारा एवं संधि बिंदु से दूर जाने वाली विद्युत धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो जैसे देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए, हम बताते हैं कि बिंदु पर संधि बिंदु पर आ रही है तो आने वाला है, मैंने आप लोग को बताया यहाँ पर अब आपको कि आने वाली विद्युत धारा का मान धनात्मक है, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। और जाने वाले यह भी बिंदु I2 भी आ रहा है तब पॉजिटिव, और चूंकि I3 है जो संधि बिंदु से दूर जा रहा है तो ऋणात्मक हो जाएगा। इसका बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसी को हम लोग संधि नियम कहते हैं। यानी संधि नियम के अनुसार संधि बिंदु पर आने वाली कुल विद्युत धारा का मान और संधि बिंदु से दूर जाने वाले विद्युत धारा का मान का बीजगणितीय योग शून्य होता है, जिसे हम किरचॉफ का संधि नियम कहते हैं। अब हम देख लेते हैं किरचॉफ के संधि नियम को। यहाँ हमने आप लोग को बताया है संधि नियम के अनुसार किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग शून्य होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं किरचॉफ का संधि नियम। इसका चिन्ह परिपाटी में मैंने बताया, आने वाली धारा का मान है जो धनात्मक होती है और जाने वाली धारा का मान है जो ऋणात्मक होती है। यहाँ देखिए डायग्राम में चित्र से आपको समझना है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, यह है जो आप लोग का संधि बिंदु है। इस संधि बिंदु से I1 है जो संधि बिंदु से दूर जा रहा है तो जा रहा थी निगेटिव होगा, यहाँ पर आप लोग को निगेटिव लिखा गया है। इस संधि बिंदु की ओर आ रहा है, यानी कि ये I2 जो देख रहे हैं आप, ये I2 है जो दूर जा रहा है तो यहाँ भी आपका -I2 है। I3 है जो आ रहा है तो आने वाला मैंने आप लोग को बताया प्लस। I4 देख रहे हैं माइनस है क्योंकि संधि बिंदु से दूर जा रहा है।
प्लस -i5 यानी कि 5 ही है जो संधि बिंदु से दूर जा रहा है, i6 है जो आ रहा है, यानी कि इसका कुल का बीजगणितीय योग यहाँ पर हम लोग शून्य माने हैं। यानी कि जहां पर आप पॉजिटिव को एक साइड कर दीजिए और निगेटिव को एक साइड कर दीजिए। ये i3 है, ये i3 पॉजिटिव, ये i6 है, i6 ये एक साइड, यानी कि निगेटिव तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव, ये निगेटिव तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव, यह भी आपका निगेटिव तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव, यह भी आपका निगेटिव तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव। यानी इस नियम को हम लोग बोलते हैं संधि नियम। यानी संधि नियम के अनुसार संधि बिंदु पर आने वाली धारा और संधि बिंदु से दूर जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आप लोग देख लीजिए, इसका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कभी आप लोग को इस प्रकार से पूछ सकता है, दिए गए चित्र से i का मान निकालें। तो देखिए i3a है जो संधि बिंदु से दूर जा रहा है तो निगेटिव होगा, तो यहाँ निगेटिव हम लिख दिए हैं। और ये i जो देख रहे हैं संधि बिंदु की ओर आ रहा है तो हम लोग पॉजिटिव लिख दिए हैं। ये 4a है जो संधि बिंदु से दूर जा रहा है तो निगेटिव लिख दिए हैं। 3a है जो संधि बिंदु से दूर जा रहा है तो निगेटिव लिख दिए हैं। 2a है जो यहाँ देखिए निगेटिव लिख दिया गया है। ये 2a है जो संधि बिंदु की ओर आ रहा है तो पॉजिटिव लिख दिए हैं। और चूंकि पढ़े कुल का बीजगणितीय योग है जो शून्य होता है तो हम लोग कुल का बीजगणितीय योग शून्य कर दिए। यहाँ i हो गया प्लस इंटू माइनस -4a प्लस इंटू माइनस प्लस 2a और प्लस इंटू माइनस यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ गए -3a, यानी कि माइनस को माइनस से जोड़ते हैं 4 3 7 और फिर कितना आ गया माइनस, यानी कि -10, यानी कि इधर जो आप देख रहे हैं -10 हो जाता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं i -10a प्लस 2a, तो 10a बराबर 0। ये -10a है जो निगेटिव है, जब इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये 2a पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो 10 में से 2 गया यानी कि 8 एम्पियर। यहाँ i से जो धारा प्रवाहित होगी ये 8 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यानी कि फिर से हम एग्जाम्पल दे, संधि नियम के अनुसार संधि बिंदु पर आने वाली विद्युत धारा का मान और संधि बिंदु से दूर जाने वाले विद्युत धारा का मान बीजगणितीय योग शून्य होता है, जिसे हम लोग किरचॉफ का नियम कहते हैं। अब हम देखते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसे हम लोग बोलते हैं बंद पास का नियम। इस बंद पास के नियम को आपको जरा गौर से देखना है। बंद पास के नियम के अनुसार क्या होता है, देखिए पहले हम इसका चित्र से समझ लेते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं बंद पास का नियम। इसमें हम लोग को सबसे पहले जानना होगा कि बंद पास का नियम क्या है। तो कहा जाता है बंद पास के नियम के अनुसार परिपथ से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यानी कि I और उसके संगत प्रतिरोध यानी कि IR दोनों के गुणनफल का योग यानी कि IR1 हो गया, IR2 हो गया, योग उस बंद पास में विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। तो यानी कि पहले हम जानते हैं कि किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम को हम लोग बंद पास का नियम कहते हैं। इसके अनुसार बंद पास से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एवं संगत प्रतिरोध के गुणनफल, जैसे आप देखिए यदि I1 है और R1 है यानी कि I1 और R1 यानी कि इसके संगत प्रतिरोध यानी कि प्रवाहित होने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, गुणनफल का बीजगणितीय योग ये IR1 हो गया। ये R2 देख रहे हैं यानी कि यहाँ पर I2 है, यहाँ R2 है, I2 R2, फिर यहाँ देख रहे हैं I3 R3, यहाँ I4 R4 यानी कि विद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के यानी कि E1, E2, E3 के योग के बराबर होता है। इसमें आप लोग को एक चिन्ह परिपाटी जानना है कि घड़ी की दिशा और घड़ी के विपरीत दिशा। घड़ी के दिशा में यानी कि हम लोग यहाँ देखते हैं घड़ी की दिशा में ये जो आप देख रहे हैं E तथा I का मान पॉजिटिव होता है
और घड़ी के विपरीत दिशा में ई तथा आई का मान निगेटिव होता है। यानी कि पहले हम जानते हैं बंद पास का नियम। बंद पास के नियम के अनुसार विद्युत बंद पास से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एवं संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग और बंद पास में लगे हुए विद्युत वाहक बल के योग आपस में बराबर होते हैं। उसे किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए, हम इस चित्र से चलते हैं। इस चित्र में देखते हैं R1 I1। तो पहले हम अच्छा तरह समझ लेते हैं घड़ी की दिशा और घड़ी के विपरीत दिशा। तो देखिए हम इसमें एक छोटा सा बना दे रहे हैं समझने के लिए। मान लिया जाए आप लोग का एक पास जो देख रहे हैं एक वर्गाकार है। ये आप लोग को घड़ी इस दिशा इस प्रकार से चलती है, तो इस ओर इस प्रकार से जब जो भी कुछ चलेगी इसका डायरेक्शन आप लोग का घड़ी की दिशा में पॉजिटिव होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, I3 है, ये R3 है, एक घड़ी की दिशा में जा रहा है तो पॉजिटिव होगा I3 का मान। इसको अभी हम खाली I पर ध्यान देंगे। इसके बाद देखिए हम इधर चलते हैं, I2 है जो घड़ी के विपरीत दिशा में आ रहा है, यानी कि इसको जाना चाहिए इस प्रकार से या जा रहा है इस प्रकार से, तो ऋणात्मक हो जाएगा। यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में जब जाएगा तो ऋणात्मक और घड़ी की दिशा में जाएगा तो धनात्मक। यानी इससे हम क्लियर हो गए हैं, एक घड़ी की दिशा में पॉजिटिव, एक विपरीत दिशा में निगेटिव। I1 देख रहे हैं इस प्रकार से जा रहा है, यानी इस प्रकार से इसके विपरीत जा रहा था पॉजिटिव, तो ऑटोमेटिक निगेटिव हो जाएगा। यानी I1 भी आप लोग का निगेटिव हो जाएगा। I1 क्लियर है, I2 क्लियर है, I3 क्लियर है। I4 देख लेते हैं, ये इस प्रकार से यानी इसके समतुल्य। तो इसके समतुल्य मैंने आप लोग को बताया पॉजिटिव, तो I4 भी आप लोग का पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी कि I1 इंटू R1 जो देख रहे हैं विपरीत है तो निगेटिव हो जाएगा I1 इंटू R1। ये जो आप लोग देख रहे हैं यह भी विपरीत है तो I2 इंटू R2 ऋणात्मक हो जाएगा। I3 इंटू R3 देख रहे हैं घड़ी की दिशा में है तो पॉजिटिव हो जाएगा। I4 इंटू R4 देख रहे हैं घड़ी की दिशा में है तो पॉजिटिव हो जाएगा। यही कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। देखिएगा जैसा कि हमने आप लोग के यहाँ बताया माइनस I1 इंटू R1, I1 इंटू R1 माइनस हो गया क्योंकि घड़ी के विपरीत दिशा में है। माइनस I2 इंटू R2 यह भी घड़ी के विपरीत दिशा में है। I3 इंटू R3 यह भी आप लोग का जो देख रहे हैं पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यह घड़ी की दिशा में है। I4 इंटू R4 ये घड़ी की दिशा में है। यानी संगत प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर योग के बराबर होता है उस बंद पास के विद्युत वाहक बल के योग के बराबर। तो जैसे आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ माइनस E1 क्यों किया गया है, E2 प्लस क्यों किया गया है, माइनस E3 क्यों किया गया है। तो सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया कि आप लोग जानते हैं, हमने आप लोग को बताया पिछले क्लास में कि सेल के अंदर विद्युत वाहक बल की दिशा है जो ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होता है। तो ये जो आप लोग देखिए पहले यहाँ I1 है, E1 है, तो E1 को हम लोग देखते हैं ये जो घड़ी के विपरीत दिशा में है। घड़ी इस दिशा में जाता है, घड़ी की सुई घूमती है और घड़ी के विपरीत दिशा में जा रही है, यानी कि ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो माइनस E1 जो आप लोग देख रहे हैं यह आप लोग का घड़ी के विपरीत दिशा में है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव कर दिया गया है। अब इसी प्रकार यहाँ देखिए एक E1 के बाद E2 देखते हैं। E2 है जो यह भी आप लोग को एक घड़ी की दिशा में जा रहा है, इस प्रकार से देखिए इसके समतुल्य मिल रहा है। तो जब घड़ी की दिशा में जाता है तो पॉजिटिव। E3 जो आप लोग देख रहे हैं ये घड़ी के विपरीत दिशा में है, इसलिए निगेटिव। हम लोग अब क्या करते हैं, एक साथ करते हैं, पॉजिटिव को एक साथ निगेटिव को एक साथ करते हैं। ये माइनस R1 माइनस I1 इंटू R1 देख रहे हैं, माइनस I1 इंटू R1 और माइनस I2 इंटू R2 देख रहे हैं, माइनस I2 इंटू R2 देख रहे हैं। I4 R4 प्लस वाला एक साथ कर दिए, I3 R3 एक साथ कर दिए। इसी प्रकार E2 है जो पॉजिटिव है पहले लिख दिए, माइनस E1 माइनस E3। इसी को हम लोग बोलते हैं बंद पास का नियम। तो फिर से हम जान लेते हैं, मैंने आप लोगों को बताया। सबसे पहले देखते हैं
किरचॉफ का प्रथम नियम में बताया, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार संधि बिंदु पर आने वाले विद्युत धारा और संधि बिंदु से दूर जाने वाले विद्युत धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी संधि बिंदु पर आने वाली धारा का मान धनात्मक और संधि बिंदु से दूर जाने वाली धारा का मान ऋणात्मक होता है। इसमें मैंने आप लोगों को बताया, ये I1 देख रहे हैं दूर जा रहा है तो निगेटिव हो गया, यह भी दूर जा रहा है निगेटिव हो गया, यह भी दूर जा रहा है निगेटिव हो गया, ये आ रहा है तो पॉजिटिव हो गया, ये दूर जा रहा है निगेटिव हो गया, ये आ रहा है तो पॉजिटिव हो गया। ये सारा आप लोगों को इसमें कंसेप्ट में बता दिया गया है। इसी प्रकार मैंने इसका एक एग्जाम्पल लिया, ये 3 है जो दूर भाग रहा है, यह भी 3 दूर भाग रहा है तो दोनों का मान निगेटिव कर दिया गया है। ये पॉजिटिव देख रहे हैं, ये भी भाग रहा है निगेटिव हो जाएगा, ये आ रहा है तो इसलिए आप लोग का पॉजिटिव हो जाएगा, ये आप लोग का आ रहा है यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन बाकी इसी को आप लोग बीजगणितीय तरीका से जोड़ घटाव कीजिए, सोल्यूशन आप लोग का ऑटोमेटिक बन जाएगा। हमने बताया फिर किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ के दूसरा नियम के अनुसार मैंने बताया किसी बंद पास या परिपथ में प्रवाहित होने वाली, किसी बंद पास या परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एवं संगत प्रतिरोध के गुणनफल के योग तथा बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है, उसे हम लोग दूसरा नियम कहते हैं। इसे सिग्मा IR बराबर सिग्मा ई। IR का मतलब विद्युत धारा एवं प्रतिरोध का योग, सिग्मा का मतलब योग होता है, सिग्मा ई का मतलब विद्युत वाहक बल का योग। यानी कि संगत प्रतिरोध एवं प्रवाहित होने वाली धारा का बीजगणितीय योग और पास में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग आपस में बराबर होता है। इसे को हम लोग कहते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। इसमें आप लोग देख लीजिए एक बार जरा, E1 E2 ये आ रहा है यानी कि विपरीत दिशा में, तो ये आप लोग का निगेटिव, E2 देख रहे हैं घड़ी की दिशा में पॉजिटिव, E3 देख रहे हैं घड़ी के विपरीत दिशा में निगेटिव, ये आप लोग I1 है जो घड़ी के विपरीत दिशा में निगेटिव, और बाकी देखिए I4 है जो घड़ी की दिशा में पॉजिटिव, E3 है जो घड़ी की दिशा में तो पॉजिटिव। यानी कि ये सब आप लोगों का कंसेप्ट याद रखना है। हम नेक्स्ट आप लोगों को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में व्हीटस्टोन सेतु, ये भी आप लोग का बहुत महत्वपूर्ण है टॉपिक।